हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 80 तक। और दोस्तों जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए, और बेल आइकन को भी अधिक दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का रहा, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ जनरल इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड जो है इसका वैलिडिटी है आपका 3 ईयर। ऑप्शन ए 3 ईयर का वैलिडिटी है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट ऑफ डॉग बुकिंग इन पार्सल ट्रैफिक। डॉग बुकिंग का पार्सल ट्रैफिक कितना है, तो इसमें आपका हो जाएगा मिनिमम चार्जेबल वेट बोल रहा है, तो इसमें आपका 30 kg होता है। डॉग बुकिंग चार्जेबल जो है इसका 30 kg मिनिमम होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 30 kg। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल फेट ऑफ डॉग फॉर बुकिंग इन पार्सल ट्रैफिक। मिनिमम चार्जेबल फेथ इसमें आपका होगा आंसर, इसमें भी 30 रुपया हो जाएगा। चार्जेबल जो है इसका 30 रुपया होता है, 30 रुपये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट ऑफ डॉग फॉर बुकिंग इन पार्सल ट्रैफिक विथ ऑनर। विथ बोल रहा है कि विथ ऑनर इन कंपार्टमेंट, तो इसमें आपका होता है 60 kg। ऑनर के साथ बुक करने में 60 kg उसका माने होता है, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द चार्जेबल वेट ऑफ मोप्ड अप टू 60 cc। 60 cc का चार्जेबल वेट कितना होता है, इसमें आपका 100 kg। कितना होता है दोस्तों, 100 kg। नेक्स्ट, व्हाट इज द चार्जेबल वेट ऑफ मोप ऑफ मोर देन 60 cc एंड बिलो 350 cc, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 200 kg होता है भाई। कितना, 200 kg, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट 57 नंबर, इन हाउ मच कॉपीज द लगेज टिकट इज प्रिपेयर्ड। लगेज टिकट के लिए कितना कॉपी प्रिपेयर होता है, 3 कॉपी। कितना कॉपी दोस्तों, 3 कॉपी प्रिपेयर किया जाता है लगेज के लिए। नेक्स्ट, विच स्केल विल बी एप्लीकेबल फॉर बुकिंग ऑफ लगेज। कौन सा स्केल में लगेज बुकिंग होता है, कौन सा है स्केल, एल। ऑप्शन डी, एल स्केल में बुकिंग किया जाता है। नेक्स्ट, जनरल मैनेजर ऑफ जनरल रेलवे आर प्रोवाइडेड विथ फिल इन द ब्लैंक्स मेटल पास। कौन सा जनरल मैनेजर का होता है, ये गोल्ड मेटल पास दिया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ WRA फॉर रेंटिंग BPU। इसका रेट कितना है, इसका रेट होता है आपका 1500 पर BPU, ऑप्शन बी 1500 पर BPU। नेक्स्ट, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन फी फॉर रजिस्टरिंग लेजिंग ऑफ SLR। SLR का रजिस्ट्रेशन फी कितना है, इसमें आपका 50,000 होता है, ऑप्शन ए 50,000, 50,000। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ लेज्ड होल्डर रजिस्ट्रेशन। इसका वैलिडिटी कितना साल होता है, इसका 5 ईयर, यानी कि ऑप्शन सी 5 साल का वैलिडेशन होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ SLR कंपार्टमेंट इन LHB रेक। कैरिंग कैपेसिटी SLR कंपार्टमेंट का कितना होता है LHB रेक का, इसका आपका होता है
3.9 tons. Option A 3.9 tons. Next, what is the schedule of power for waiver of demurrage charge of DRA? इसका आपका है कितना कर सकता है इसका 25,000 25,000. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, what is the schedule of power for waiver of demurrage charges of senior DCM? सीनियर DCM का कितना मतलब बोल रहा है कितना माफ़ कर सकता है, इसमें आपका होगा 6,000. ऑप्शन ए. सीनियर DCM 6,000. और नेक्स्ट, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ पावर फॉर वेबल ऑफ डेमरेज चार्जेज ऑफ DCM? DCM कितना कर सकता है? DCM आपका 600 कर सकता है. DCM 600. ऑप्शन ए. व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ पावर और वेबर ऑफ डेमरेज चार्जेज ऑफ ACM? ACM कितना कर सकता है? ACM आपका करेगा ये कर सकता है आपको 300. ACM का पावर होता है 300 तक ही चाहे. और नेक्स्ट, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ पावर फॉर वेबल ऑफ डेमरेज चार्जेज ऑफ PCCM? PCCM का कितना है? 1 लाख तक 1 लाख पड़ेगा. एक कर सकता है कितना? ऑप्शन सी में 1 लाख है ना जी. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ पावर फॉर वेबल ऑफ डेमरेज चार्जेज ऑफ जनरल मैनेजर? जनरल मैनेजर का फुल पावर होता है. जनरल मैनेजर का फुल पावर होता है. ऑप्शन ए. फुल पावर, जो कि इसमें आप देख लिए DRM का कितना होता है. DRM का आपका हो जाता है, DRM का हो जाएगा आपका 25,000. DRM का हो जाएगा आपका 25,000. और DCM का सीनियर DCM का हो जाता है 6,000. DCM का हो जाएगा 6,000. DCM का 6,000 और 600 होता है DCM. 6,000 तो DCM का सीनियर DCM का. और DCM का हो जाता है, DCM का हो जाएगा आपका 600. अब ACM का हो जाएगा, ACM का 300. और जो कि PCCM जो है, PCCM कर सकता है 1 लाख. 1 लाख करेगा PCCM. और इसमें आपका करेगा. और जनरल मैनेजर का GM जो है, GM आपको फुल कर सकता है, फुल पावर होता है इसका. चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट कौन सा आपका 70 नंबर ना, GM तक हो गया. 70 नंबर देखिए. इन प्रीपेमेंट ऑफ वेयर पेज चार्जेज कंपलसरी बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये बोल रहा है यस या नो. तो इसका हो जाएगा यस. ऑप्शन ए यस. चलिए दोस्तों नेक्स्ट. In which section of Railway Act number 24 of 1989 the provision of prohibition against traveling without pass or ticket is defined? इसका आपका हो जाएगा सेक्शन 55. कौन सा सेक्शन में? सेक्शन के तहत 55 का. ऑप्शन ए 55. Next, in which section of Railway Act number 24 of 1989 the provision of cancellation of ticket for refund? ये हो जाएगा आपका 52 के देता है. सेक्शन 52 कैंसिलेशन ऑफ टिकट फॉर रिफंड का रूल जो है, ये सेक्शन इतना के तहत 52 के तहत. इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ टिकट ऑन पेमेंट ऑफ फेयर?
ये आ जाएगा आपका 50, सेक्शन 50 के तहत। नेक्स्ट, in which section of Railway Act number 24 of 1989 the provision for power to remove passengers, ये होता है आपका 139, सेक्शन 139। नेक्स्ट 75 नंबर, in which section of Railway Act number 24 of 1989 the provision for power to refuse to carry the passenger suffering from infections of contagious diseases, ये हो जाता है आपका सेक्शन 56 के, सेक्शन 56। नेक्स्ट, in which section of Railway Act number 24 of 1989 the provision of penalty for transfer of ticket, ये सेक्शन 142, ये होता है सेक्शन 142 के तहत। इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोक्यूरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ रेलवे टिकट, इसका कौन सा पेनल्टी के कौन सा सेक्शन के तहत दिया जाता है, ये हो गया आपका 143 के तहत, सेक्शन 143। नेक्स्ट, in which section of Railway Act number 24 of 1989 the provision of penalty for alerting of defacing pass और tickets, ये हो गया आपका 78 नंबर, ये होता है सेक्शन 57, कौन सा सेक्शन 57, ऑप्शन ए। इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर fraudulently traveling or attempting to travel without proper pass या पास और टिकट, तो ये होता है इसका किस सेक्शन के तहत पेनल्टी किया जाता है, ये आपका ऑप्शन 137, ऑप्शन बी 137, सेक्शन 137 के तहत। नेक्स्ट 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर ट्रेवलिंग ऑन रूफ स्टेप और इंजन ऑफ ट्रेन, यानी रूफ पर स्टेप पर मतलब सीढ़ी ऊपर इंजन पर जो ट्रेवलिंग करने का उसका पेनल्टी जो है, उसका पेनल्टी आपका लिया जाता है सेक्शन 156 के तहत पेनल्टी किया जाता है, जो कि इंजन पर कोई चढ़ के ट्रेवलिंग करता है, कोई हो गया रूफ पर चढ़ के करता है, तो उसके लिए पेनल्टी है सेक्शन, यानी कि धारा 156 के तहत तो फाइन किया जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए थैंक यू दोस्तों, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।